अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो अपने डाइवर्स क्लाइमेटिक रीजन्स के लिए जाना जाता है। भारत से 5 गुना छोटे इस देश में एक कोने पर आपको बर्फ जमी हुई नजर आएगी तो एक कोने में विशाल रेगिस्तान। स्नो लेपर्ड जैसे कई दुर्लभ जानवर यहाँ आसानी से नजर आ जाते हैं। आज दुनिया के सिर्फ 12 देशों में ही स्नो लेपर्ड देखे जा सकते हैं। सर्दियों के दौरान अफगानिस्तान का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो वहीं गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। तापमान के मामले में इतनी विविधता दुनिया के बहुत कम देशों में ही देखने को मिलती है। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ की वाइल्ड लाइफ कमाल की है। अफगानिस्तान में 400 से अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, 100 से अधिक मैमल्स और इतने ही रेप्टाइल्स इस देश में देखे जा सकते हैं। अफगानिस्तान में कुल 5 प्रकार के क्लाइमेट रीजन्स देखे जाते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही अफगानिस्तान की वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम खुलकर बात करेंगे। दोस्तों, इनमें सबसे पहले बात करते हैं हिंदू कुश पर्वतमाला और इसके आसपास के एरिया की। ये जगह वखान कॉरिडोर के पास मौजूद है। इसी के पास में पमीर माउंटेन्स और काराकोरम रेंज भी है, जहां कई नदियां और घाटियां मौजूद हैं। इस जगह आपको देश की बेस्ट वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। वखान कॉरिडोर को साल 2014 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। कई जानवरों का संरक्षण यहाँ किया जाता है। स्नो लेपर्ड्स के अलावा ब्राउन बियर्स और यूरेशियन लिंक्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ ही बोविड की कई प्रजातियां यहाँ रहती हैं। अर्गाली और साइबेरियन आइबेक्स शिकारी जानवर जैसे कि तेंदुआ और भालुओं का सबसे पसंदीदा शिकार है। स्टॉट जैसे छोटे मैमल्स भी इन बर्फीले पहाड़ों में पाए जाते हैं। इन सब के अलावा इन एरिया में 2 बर्ड एरिया भी हैं। ये जगह बिग पामीर और स्मॉल पामीर के बीच में लोकेटेड है, जहाँ कई रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं। बर्ड लवर्स इन जगहों को खूब एंजॉय करते हैं। वखान जिले में कुछ जगह रेप्टाइल्स भी देखे जाते हैं, जिनमें साइबेरियाई पिट वाइपर जैसे खतरनाक सांप शामिल हैं। इस जगह के आसपास अच्छी मात्रा में बरसात भी होती है, जिस कारण खेतीबाड़ी के लिए भी ये जगह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अफगानिस्तान में दूसरे रीजन ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में बात करते हैं। इस रीजन में 2 एरिया आते हैं, जो देश के अन्य सभी इलाकों से बिल्कुल अलग और यूनिक है। इस एरिया को कॉनिफर फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। ये एरिया नॉर्थ में नूरिस्तान प्रोविंस से शुरू होता है और साउथ के डेजर्ट तक जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। रेउसिस मकाक जैसे जानवर यहाँ रहते हैं। पूरे देश में केवल इसी रीजन में आपको ये बंदर देखने को मिलेंगे। भालू की एक और अन्य प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जो हिंदू कुश पहाड़ों के भालुओं से अलग है। इस एरिया में ऐसे बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्हें देख आपका दिल खुश हो जाएगा। इनमें हिमालयन मोनल जैसे बर्ड्स भी शामिल हैं। ये पक्षी बहुत कलरफुल होते हैं और जो भी इन्हें देखता है देखता ही रह जाता है। नर पक्षी अपने रंगों से मादा को आकर्षित करते हैं। अफगानिस्तान के इस एरिया में कई पक्षी पाइन कोन के सीड्स का ही भोजन करते हैं। लेपर्ड्स, गेकोज और बंगाल मॉनिटर लिजार्ड जैसे रेप्टाइल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान का ईस्टर्न हाईलैंड वाला एरिया अपने आप में एक कंप्लीट वाइल्ड लाइफ को समेटे हुए है। साथ ही यहाँ की नदियों और घाटियों की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत है। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच गए हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पर। इस रीजन का एक बड़ा हिस्सा हिंदू कुश पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। यहाँ सर्दियाँ जितनी मनमोहक होती हैं, गर्मियाँ उतनी ही दर्दनाक। छोटे बड़े सभी प्रकार के पहाड़ यहाँ पर हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स का मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में कई प्रजातियों के जीव रहते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़ की 30 प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। माउस ईयर्ड बैट्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन चमगादड़ का वजन 30 ग्राम से भी कम होता है। पूरा दिन ये सोने में निकाल देते हैं। गुफाओं के अंदर चमगादड़ों के झुंड को आप सोते हुए भी देख सकते हैं। हॉर्स शू बैट को भी इन्हीं का कजन कह दिया जाता है। ये चमगादड़ इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो तितलियों और बीटल्स का शिकार करते हैं। गुफाओं के बाहर आपको मांसाहारी जानवर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। इनमें ग्रे वोल्फ की 2 प्रजातियां शामिल है। साउथ वेस्ट में यहाँ भारतीय भेड़िया भी देखे जा सकते हैं, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में यूरेशियन वोल्फ अधिक मात्रा में है। ऐसा लगता है मानो भेड़ियों ने अपने अलग अलग इलाके को तय कर लिया हो। ये भेड़िए जंगली सुअरों का शिकार सबसे अधिक करते हैं। पूरे अफगानिस्तान में जंगली सुअरों की संख्या काफी अधिक है। वाइल्ड शिप की भी एक दुर्लभ स्पीशीज द यूरिनल भी सेंट्रल हाईलैंड्स में रहती है। अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध फिलाइन कैट भी इसी रीजन में रहती है। चूहे भी यहाँ घूमते हुए नजर आ जाते हैं। इस खूबसूरत रीजन में एक नेशनल पार्क भी है, जिसका नाम बंदे आमिर है। इसकी स्थापना साल 2009 में की गई थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की अगर बात करें तो कई खूबसूरत नीले पानी की झीलें मौजूद हैं, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। एक खूबसूरत लैंडस्केप यहाँ देखा जा सकता है। ये पार्क पक्षियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
ये जगह हजारों फ्लेमिंगो का घर है। गर्मियों का सीजन ये अफगानिस्तान में ही बिताते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम आने से पहले वो साउथ की ओर माइग्रेट कर जाते हैं और गर्मियां आने से पहले वापस लौट आते हैं। अब पहाड़ों को छोड़कर थोड़े मैदानी इलाकों की ओर चलते हैं। इस रीजन को नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम दिया गया है। यह पूरे अफगानिस्तान की सबसे उपजाऊ जगह है और देश में सबसे अधिक खेती बाड़ी इसी जगह पर की जाती है। हालांकि इस रीजन का कुछ एरिया रेगिस्तान के जैसा नजर आता है। वहाँ की जमीन बेहद सूखी है और खेती बाड़ी मुमकिन नहीं है। इस इलाके में आपको सबसे अधिक रेप्टाइल्स की तादाद देखने को मिलेगी। टॉट हेडेड एगामा एक बेहद ही दिलचस्प स्पीशीज है जो सिर्फ इसी एरिया में पाई जाती है। ये पलक झपकते ही मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं और इनके मुंह के अंदर का हिस्सा कलरफुल होता है, जो शिकारी जीवों को डराने में मदद करता है। दोस्तों, सांपों की कई प्रजातियां यहाँ रहती हैं, जिनमें कई खतरनाक और खूंखार सांप भी हैं। ड्वार्फ सैंड बोआ और बार्ड वुल्फ स्नेक जैसे नॉन वेनोमिनस भी हैं, तो वहीं जहरीले कैस्पियन कोबरा से यहाँ सावधान रहना पड़ता है। हालांकि ये सांप चूहों और अन्य रोडेंट्स को ही अपना शिकार बनाते हैं। साथ ही पलास फिश ईगल और सेकर फाल्कन जैसे कई पक्षी भी चूहों का ही शिकार करते हैं। दुख की बात यह है कि दोनों ही पक्षी आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। तोलाई खरगोश और कैरकल जैसी